हाय दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में। एंटीबायोटिक इंजेक्शन कौन कौन सी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, कहाँ पे यूज़ की जाती है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें हमने बता दी थी। अगर अभी तक वो आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें एंटीबायोटिक इंजेक्शन की बात, तो यहाँ पे कई तरह के आपको एंटीबायोटिक के चार्ट ही मिल जाएंगे जिसमें कई तरह के एंटीबायोटिक होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप के, एमिनोग्लिकोसाइड ग्रुप के, बीटा लैक्टम ग्रुप के। इन सब के बारे में आज हम यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक कहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन के बारे में। तो ये सेफ्ट्रेक्सोन जो इंजेक्शन होती है ये थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या गाँव में सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया जाता है। अब बात करिए किस किस में यूज किया जाता है, तो टाइफाइड फीवर सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज किया जाता है टाइफाइड फीवर में। मेनिंजाइटिस जो कि बच्चों में खासकर, मेनिंजाइटिस में क्या होता है, जो मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड जो होता है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यानी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। लंग इन्फेक्शन, अब लंग के इन्फेक्शन की बात करें तो उसमें कई सारे लंग इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, गोनोरिया। अगर गोनोरिया की बात करें तो गोनोरिया जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए पोस्ट ऑपरेटिव अगर किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें अगर यूरेथ्रा में, वेजाइना में या किसी भी एब्डोमेन रीजन की बात करें तो वहाँ पे ये वर्क करता है। एब्डोमिनल सेप्सिस, एब्डोमिनल सेप्सिस जो होती है वो यहाँ पे जब एब्डोमेन रीजन में यानी स्टमक से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो होती है एब्डोमिनल सेप्सिस, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। अगर इसमें बात करें तो जो फेमस ब्रांड है वो है जोन और मोनोसेप। अगर मोनोसेप का भी देखें तो वो भी यही सारा वर्क करता है, उसमें भी यही सारी चीज़ें होती है। बस क्या होता है, ब्रांड नेम जो होता है वो चेंज होता है, लेकिन ये दो ब्रांड जो है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं और सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो वो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। आप लोगों ने बहुत इसका नाम सुना होगा, जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो कि एमिनोग्लिकोसाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी की है। इसमें अगर बात करें तो जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन होता है इसको सबसे ज़्यादा मेडिकल प्रैक्टिशनर यूज करते हैं। ये कई तरह के इन्फेक्शन में यूज की जा सकती है, जैसे बोन इन्फेक्शन, अगर हड्डियों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो तो वहाँ पे यूज किया जाता है। निमोनिया यानी लंग से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो वहाँ पे यूज की जाती है। हार्ट इन्फेक्शन, अगर हार्ट में कहीं पे इन्फेक्शन हुआ हो तो वहाँ पे यूज की जाती है। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसमें कई सारे ओवरी यूटेरस से संबंधित डिजीज होती है। जेनाइटल इन्फेक्शन, अगर जेनाइटल ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ पे यूज की जाती है। स्किन इन्फेक्शन, जो कि स्किन से संबंधित अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। आरटीआई रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर कहीं पे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो वो है एमेकासिन इंजेक्शन। एमेकासिन इंजेक्शन भी पेनिसिलिन ग्रुप की है, ये भी एमिनोग्लिकोसाइड नेचर की होती है। मतलब ये भी एक तरह से अगर बात करें, क्योंकि जो ये मोस्टली एंटीबायोटिक ऐसे एमिनोग्लिकोसाइड जो इंजेक्शन होते हैं उनमें कई तरह के फीचर पाए जाते हैं। जैसे अगर हम इसमें अमेकासिन की बात करें तो अमेकासिन जो होता है वो जेंटामाइसिन से सुपीरियर माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जो अमेकासिन इंजेक्शन होती है ये कई तरह के ट्रीटमेंट में इसका भी यूज किया जाता है, जैसे बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन। अगर किसी के हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, उसमें जॉइंट में अगर कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ पे यूज की जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर जैसे यूरेटर हुआ, किडनी हुआ या पेशाब नली में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जैसे कि इंटेस्टाइन हुआ या स्टमक हुआ, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया तो। निमोनिया जो कि एक लंग से संबंधित बीमारी होती है उसमें यूज किया जाता है। मेनिंजाइटिस
जो कि मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। लेकिन जो जेंटामाइसिन है और एमेकामाइसिन है, अगर किसी में रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका हो तो इन दोनों इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो वो है सिफोटैक्सिम इंजेक्शन। सिफोटैक्सिम इंजेक्शन जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप की इंजेक्शन है। ये इसका जो फेमस ब्रांड की बात करें तो फेमस ब्रांड नेम जो है इसका टैक्सिम है। ये यूज किया जाता है किसमें, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, अगर किसी को लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो वहां पे यूज किया जाएगा। एंडोमेट्रियोसिस जो कि हार्ट की आउटर लेयर में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो वहां पे यूज किया जाता है। सेलुलाइटिस, अगर स्किन स्वैलन है या स्किन में पानी भर गया हो तो वहां पे यूज किया जाता है। पेल्विक इन्फेक्शन, अगर पेल्विक एरिया में कोई इन्फेक्शन है तो वहां पे यूज किया जाता है। यूटीआई, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सेफोटैक्सिम और सेफ्ट्रेक्सोन की, तो जो सुपेरियर रहता है वैसे अपने अपने जगह पे दोनों सुपेरियर हैं, लेकिन जो सेफ्ट्रेक्सोन होता है उसको हम बीडी भी दे सकते हैं, लेकिन जो सेफोटैक्सिम है इसको हमेशा ओडी ही दिया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो वह है सेफ्ट्रेक्सोन एंड साल्वेक्टम इंजेक्शन। यहाँ पे एक सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप का है तो दूसरा बीटा लैक्टम ग्रुप का है। इसमें अगर बात करें तो जो मोनोसेफ एसबी यानी इसका ब्रांड नेम होता है, क्योंकि इसमें साल्वेक्टम जो होता है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कैटेगरी की होती है। ये कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें अगर बीटा लैक्टम आ जाता है तो वो कहाँ कहाँ पे यूज होगा, टाइफाइड फीवर। सबसे पहले अगर बात करें तो टाइफाइड फीवर पे, मेनिंजाइटिस इन चाइल्ड, अभी आप लोगों को बताया कि मस्तिष्क या स्पाइनल कार्ड में इन्फेक्शन, लंग का इन्फेक्शन, अगर लंग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो वहां पे यूज किया जाता है। गोनोरिया यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, मेल और फीमेल दोनों में हो जाता है तो उससे बचाव के लिए इसका यूज किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव यानी किसी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ हो तो उसमें जो इन्फेक्शन से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यूटीआई, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है तो वहां पे यूज किया जाता है। एब्डोमिनल सेप्सिस, अगर एब्डोमिनल रीजन में बात करें तो स्टमक रीजन की अगर हम बात करें, यहाँ की एब्डोमिनल सेप्सिस जो स्टमक की पेट से संबंधित अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। ये मोस्टली यूज किया जाता है जब सीवियर कंडीशन रहती है तब। नेक्स्ट की बात करें तो सेफ्ट्रेक्सोन एंड टैजोबैक्टम। अगर यहाँ पे हम अभी देखे थे साल्वेक्टम की, अब यहाँ पे टैजोबैक्टम जो होता है वो सुपीरियर होता है किससे, साल्वेक्टम से। अब यहाँ पे इसका जो फेमस ब्रांड है वो है मुमताज। ये भी यूज किया जाता है टाइफाइड फीवर में, मेनिंजाइटिस, लंग इन्फेक्शन में, गोनोरिया में, पोस्ट ऑपरेटिव, यूटीआई और एब्डोमिनल सेप्सिस। यानी जो बस इसमें दोनों में फर्क क्या होता है, जो टैजोबैक्टम और साल्वेक्टम, टैजोबैक्टम जो होता है वो सुपीरियर होता है साल्वेक्टम से। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम टर्बेनिक एसिड। ये सबसे फेमस ब्रांड है क्लेवाम, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सीवियर इन्फेक्शन, किसी प्रकार का भी सीवियर इन्फेक्शन हो वहां पे इसका यूज किया जाएगा। जैसे अगर बात करें तो क्योंकि इसमें अमोक्सिलिन जो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एक तरह से एंटीबायोटिक कैटेगरी की है। सीवियर इन्फेक्शन की बात करें तो जैसे नोज हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, गले के इन्फेक्शन में, ब्रोंकाइटिस यानी अगर ब्रोंकाइटिस की समस्या यानी श्वास नली में सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे यूज किया जाएगा। सेलुलाइटिस, अगर स्किन पे अगर सूजन आ गई हो या स्किन पे पानी भर गया हो तो वहां पे यूज किया जाएगा। डेंटल इन्फेक्शन, अगर दांत में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो वहां पे यूज किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव, अगर कहीं किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो उसके बाद उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जेनाइटल इन्फेक्शन, अगर किसी के जननांगों में इन्फेक्शन हो गया हो तो वहां पे यूज किया जाता है। बर्न, अगर कोई पेशेंट बर्न हो गया यानी जल गया है तो वहां पे इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है पिप्रासिलिन एंड टैजोबैक्टम इंजेक्शन। यहाँ पे बात करें तो इसका जो फेमस ब्रांड है वो पिप्जो है। यहाँ पे अगर हम यूज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है ये होती है इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यानी इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, अपेंडिक्स इन्फेक्शन
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो टैज़ोबैक्टम है वो भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। यहाँ पे अगर इसमें अलग अलग कंडीशन के हिसाब से देखें तो इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, अपेंडिक्स इन्फेक्शन, स्टमक में इन्फेक्शन, अगर स्टमक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो वहाँ पे यूज किया जाएगा। लंग इन्फेक्शन, अगर लंग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो। किडनी इन्फेक्शन, अगर किडनी में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई हो तो वहाँ पे यूज किया जाएगा। पोस्ट ऑपरेटिव, यानी किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो उसके इन्फेक्शन से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है। बर्न के केस में भी इसका यूज किया जाता है। लो WBC, अगर किसी का लो WBC है तब भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो यह है मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन, जो कि मेट्रोजिल इसको भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम इंजेक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो मेट्रोजिल यूज किया जाता है मेट्रोनिडाजोल, ये होते हैं लूज मोशन, अगर किसी को दस्त आ रहा है, डायरिया हो चुका है, डायसेंट्री हो चुका है यानी उसको पेचिस भी आ रहा है, या एब्डोमिनल इन्फेक्शन, उसके पेट में या इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फूड पॉइजनिंग यानी किसी वजह से उसको फूड पॉइजनिंग हुई हो तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिए, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।